अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे यौम अदहा का हुक्म दिया गया और इस दिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत के लिए ईद बनाया है। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें बताइए कि मेरे पास एक मनीहा है, यानी उधार पर एक मैंने जानवर दूध पीने के लिए लिया हुआ है, क्या हुजूर मैं उसको काट दूं, उसकी कुर्बानी कर दूं? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, बल्कि तू अपने नाखून और बाल वगैरह ईद के दिन तरशवा ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी में तुम्हें कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको तौफीक ना हो, यानी जो साहिब निसाब ना हो, जिसके पास इतनी वसअत ना हो कि वो कुर्बानी कर सके, तो उसको चाहिए कि वो ईद वाले दिन नमाज ईद के बाद अपने बाल और नाखून तरशवा ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इसमें सवाब अता फरमाएगा। अब चूँकि ये मुतलकन हदीस पाक में इरशाद फरमाया, सहाबा इकराम ने साहबी ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मेरे पास अगर इस तरह का जानवर ना हो तो मैं क्या करूं? तो हुजूर ने यहाँ मुतलकन इरशाद फरमाया कि तो अपने बाल और नाखून कटवा, उसमें सवाब मिलेगा। तो इससे अगली जो हदीस पाक हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो इस बात की वजाहत करती है कि कब से कब ना कटवाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स ईद उल अज़हा का चांद देख ले, यानी जुल्हज्जा का चांद देख ले, नज़र आ जाए, तुलू हो जाए, तो तुम में से कोई शख्स जब कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको चाहिए कि अब वो अपने बाल और नाखून वगैरह ना तरशवाए और ना कोई खुश्क चमड़ा वगैरह कटवाए, बल्कि जब ईद उल अज़हा वाले दिन नमाज ईद के बाद कुर्बानी करने के बाद कटवा ले वो बाल और नाखून कटवा ले, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब अता फरमाएगा। अब यहाँ चूँकि एक बंदा कुर्बानी कर रहा है, उसे भी हुजूर ने यही हुक्म इरशाद फरमाया, और एक बंदा कुर्बानी नहीं कर रहा, उसके लिए भी यही हुक्म है। तो इसमें फ़र्क ये है कि जो बंदा कुर्बानी नहीं कर सकता, जो साहिब इस्तात नहीं है, साहिब निसाब नहीं है, वसअत उसके पास नहीं है, वो कुर्बानी नहीं कर सकता, तो वो भी एहतियातन अपने बाल और नाखून ना कटवाए। ईद नमाज पढ़ने के बाद वो अपने नाखून और बाल तरशवा ले, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कुर्बानी का सबब अता फरमाता है। और इसी तरह जो वसअत रखता है, जिसने कुर्बानी जो करने का इरादा रखता है, कुर्बानी कर रहा है, तो उसके लिए भी इरशाद फरमाया कि वो भी ना काटे, उसको भी रब्बे कायनात जो है सवाब अता फरमाता है, हज का सवाब अता फरमाता है, क्योंकि हाजियों के साथ मुशाबत होने की वजह से मालिक कायनात उसे हज का सवाब अता फरमाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि यहाँ एक मसला कि ये जो मसला है कि बाल ना कटवाने का, ये मुस्तहब अमल है, ना कि वजूबी तौर पर। ऐसा नहीं है कि अगर वो कटवा लेता है तो गुनाहगार हो जाएगा, बल्कि अगर कोई कटवा लेता है तो गुनाहगार नहीं होगा, ये फजीलत के तौर पर बताया गया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। लेकिन फुक़हा उलमा ने यहाँ फरमाया, खुसूसन हुजूर सय्यद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी ने कई दिनों से बाल और नाखून वगैरह नहीं तरशवाए और ज़ेर नाफ बाल जो हैं वो नहीं मूंडे, तो अगर उसको जब चांद नजर आता है, 31 दिन गुजर जाते हैं उसको ये बाल ज़ेर नाफ बाल और नाखून ना काटने को, तो 31 दिन गुजर जाते हैं, अब चांद नजर आ जाता है। अब अगर वो बंदा अब इसी हदीस पर अमल करते हुए, फजीलत को हासिल करने के लिए अमल करते हुए मजीद वो 10 दिन नहीं कटवाता, तो ये 41 दिन हो जाएंगे। लिहाजा 40 दिन से ज्यादा ये बाल ज़ेर नाफ बाल मूंडना और नाखून काटना मकरूह है, तहरीमी है। लिहाजा उसके लिए ये मसला नहीं है, उसको चाहिए कि अगर 31 दिन हो गए हैं और वो 10 दिन ये मिलाएगा तो 41 दिन हो जाएंगे, तो उसको चाहिए कि वो जरूर अपने बाल काट ले।